Hello students, a very warm welcome. Today what we guys are discussing is a very prestigious college, one of the top-notch colleges of the country for computer science research. None other than we guys are talking about, if you can see in the background, we guys are talking about none other than ट्रिपल आईटी हैदराबाद. फुल फॉर्म ऑफ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ट्रिपल आईटी का जो प्रोसेस है वो बड़ा अलग है फ्रॉम फ्रॉम द रिमेनिंग ट्रिपल आईटीज. सो ट्रिपल आईटी हैदराबाद हैज अ वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर. इट इज नॉट इंडियन इंटरनेशनल, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं इसे. इट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच इज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन ओनली कंप्यूटर साइंस, जो कि ट्रिपल आईटीज का कल्चर भी है. बट ट्रिपल आईटी हैदराबाद एंड टू सम एक्सटेंट बैंगलोर सिट्स ऑन टॉप ऑफ द लेवल. उसमें जेई मेन से भी एडमिशन होता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद में, जेई मेन के थ्रू. बट इन दिस वीडियो वी गाइस आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक एग्जाम बाय व्हिच इवन इफ यू हैव नॉट स्कोर्ड वेल इन जेई मेंस. जेई मेन की मैं कट ऑफ बता देता हूं तुम्हें याद रखने के लिए. जेई मेन की कट ऑफ थी 99.7, है ना, लोएस्ट कट ऑफ फॉर ईसीडी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी. तो समझ जाओ कितना टफ है. बट अगर आपका जेई मेंस किसी कारणवश खराब हुआ है और आप अभी भी ट्रिपल आईटी हैदराबाद जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो उसका एग्जाम है यूजीई, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम. ठीक है, तो ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए है. डेट जो है इसकी बच्चों प्रीपोन करी गई है. पहले मई में हो रहा था, अब ये 19 अप्रैल को हो रहा है सुबह 9 से 12. और एडमिशन पोर्टल जो है इसका क्लोज हो जाएगा 23 मार्च. बिल्कुल महंगा एग्जाम है, महंगा कॉलेज है, बट जो हम कहते हैं बात बिट्स पिलाने की, वही बात एक लेवल पे, एकेडमिक्स लेवल पे उससे बेहतर है. हाँ, कैंपस कल्चर पिलानी का बेटर होगा, बट एकेडमिक और ओवरऑल लर्निंग कल्चर यहां आपको ज्यादा मिलेगा, थोड़ा सीरियस है. इन शॉर्ट, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे यूजी की टेस्ट सीरीज डिमांड कर रहे थे. तो वी गाइस आर लॉन्चिंग द यूजी टेस्ट सीरीज अलोंग विद स्पेशल रीप क्लासेस व्हिच आर पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट. इस वीडियो के एंड तक सुनना, सारी डिटेल अवेलेबल है और तुरंत ज्वाइन कर लो जिससे आप यूजी को फोड़ के आ पाओ, है ना. यूजी बात करते हैं, यूजी इज द मोड ऑफ एडमिशन फॉर डुअल डिग्री प्रोग्राम. तो बात आती है कि सर ये 5 साल के कोर्सेज हैं या 4 साल के. अगर आप जेई मेंस के थ्रू ट्रिपल आईटी हैदराबाद जाते हैं, यू गेट 2 ब्रांचेस ओनली, दैट इज सीएसडी एंड ईसीडी. वो 4 ईयर कोर्स हैं. बट यूजी में आपको सिर्फ और सिर्फ डुअल डिग्री कोर्सेज मिलते हैं, दैट इज 5 ईयर कोर्स, जिसमें आपको बीटेक एंड मास्टर ऑफ साइंस बाय रिसर्च दोनों की डिग्री मिलती है. ठीक है, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं बात कर लेते हैं. सीएसडी, सीएलडी, सीएनडी, सीजीडी, ईसीडी, सीएचडी. तो सी जहां पर है वो तो समझ लो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस तो आपको मिलेगी ही. अब ये जो अलग अलग लिखे हैं एसडी, एलडी, एनडी, ये हो गया अलग अलग. सीएसडी प्योर 5 ईयर डुअल डिग्री कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम, टॉप शॉट. सीट्स भी उतनी ही कम है यूजी में. ठीक है, ये सीट मैट्रिक्स आ गई तुम्हारे पास. एलडी मींस लिंग्विस्टिक्स, एन मींस नेचुरल साइंस, जी मींस जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, ईसीडी इज नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो कि आप हमेशा ट्रिपल आईटीज में देखेंगे ये और ये दोनों ही टारगेट होते हैं. सीएचडी हुई ह्यूमन साइंसेस, कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंसेस एज वेल. सुनने में अजीब लगती है सर ये कौन कौन सी चीजें चल रही हैं. अगर अब शायद फिर भी लोगों को समझ में आने लग गई होंगी आफ्टर एआई गेटिंग इनटू बूम. ये सब ना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं. एआई जो रिसर्च वाली है, आज से 4 साल पहले कोई समझता भी नहीं था इन्हें, बट सडनली दे आर लाइक हॉट केक्स. ठीक है, तो इसलिए बहुत बढ़िया है, तुम दिमाग मत लगाओ इनके ऊपर. इन शॉर्ट, अच्छा कट ऑफ की बात कर लेते हैं. यूजी की पिछले साल क्लोजिंग रैंक्स क्या क्या गई थी इन पर्टिकुलर फील्ड्स के लिए, वो ये रही. राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3. मैंने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ राउंड 3 लगाया है. सीएसडी यूजी में अगर आपकी 104 से कम रैंक थी तो आपको नहीं मिलेगा, और लोएस्ट गई थी कंप्यूटर साइंस एंड ह्यूमन साइंस के लिए विच इज 273, विच इज ऑलमोस्ट क्लोज टू ईसीडी ब्रांच. तो मतलब आप समझ लो कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रही है बहुत ज्यादा. यूजी का एग्जाम भी बहुत ज्यादा तो नहीं देते हैं, पर हाँ ओवर एवरी ईयर इट इज इंक्रीजिंग एंड इट इज बिकमिंग पॉपुलर. ये अभी शायद कम भी इसलिए है क्योंकि सीट्स बहुत कम है, इतना बड़ा कैंपस नहीं है जितना कि हमारे एक रेगुलर आपके इंजीनियरिंग के कॉलेजेस होते हैं. बट इंटरेस्टिंगली आपको समझना क्या है बच्चों, यूजी एक्ट्स एज अ क्वालिफायर एग्जाम. मतलब ट्रिपल आईटी में सिलेक्ट होने के लिए सिर्फ एग्जाम क्लियर करना नहीं, राउंड 2 होता है इंटरव्यू. तो ये है आपका राउंड 1 यूजी. इसको आप क्लियर करते हो तब आपका इंटरव्यू लिया जाता है, एंड द फाइनल डिसीजन इज देन टेकन ओनली ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ योर इंटरव्यू. ये इंटरव्यू क्या भला है सर. देखो यूजी और मैं इंटरव्यू या फिर ओवरऑल इफ आई टॉक अबाउट ट्रिपल आईटी हैदराबाद, they have a very different mindset that they want very open-minded students who are inclined towards or those who can actually do research.
तो उनका पेपर भी उसी तरीके से बनता है, उनके क्वेश्चन भी वैसे ही होते हैं। इंटरव्यू कुछ खास नहीं होता है, आपने कभी दिया नहीं है इसलिए अजीब लगता है सुनने में, या फिर आप उस तरीके के माइंडसेट के नहीं होंगे तो इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा। बट अगर माइंडसेट है, कुछ प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बाय द वे, वी गाइस आर गोइंग टू प्रिपेयर यू फॉर इंटरव्यूज आल्सो फॉर दोज हु गेट सिलेक्टेड इन राउंड 1 इन आवर क्रैश कोर्स कम टेस्ट सीरीज बैच ऑफ यूजी। तो यूजी के दो एग्जाम्स में अगर हम बात करें, दो सेक्शन होते हैं, सुपर और रीप। सुपर हुआ सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट, रीप हुआ रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट, 60 मिनट का, 120 मिनट का। एक चीज याद रखनी होती है तुम्हें, अगर सुपर शुरू हो गया तो आप रीप पे नहीं जा सकते। 1 घंटे बाद आफ्टर 60 मिनट्स यू आर ऑटोमेटिकली शिफ्टेड टू रीप एंड देन यू कैन नॉट गो बैक टू सुपर। दिस इज समथिंग विच यूजी फॉलोज। इनके पेपर में भी ना ये हर साल ट्रेंड चेंज करते हैं। दूसरा, इनका कोई भी क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आता। जैसे जेई मींस आपको रिस्पॉन्स शीट देता है, दे डू नॉट, राइट, दे डू नॉट गिव एनीथिंग। सो ये भी एक इनका बड़ा अलग तरीका है और हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2024 में यूजी का पैटर्न क्या रहा, सुपर से 40 क्वेश्चन से 1 आवर में थे, +1 मार्किंग थी, और पहली बार इस सुपर में नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करी गई, पहली बार। उससे पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। हर सेक्शन में 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। बट रीप जेड रिसर्च एप्टीट्यूड वो चाहते हैं आपसे, उसकी वेटेज ट्वाइस है एस, और यहां से तो ट्वाइस से भी ज्यादा हो गई, क्योंकि पहले होता था 50-50 का, अब हुआ 40 और 100 का, और नेगेटिव मार्किंग तो है ही। यू आर ऑटोमेटिकली शिफ्टेड टू रीप आफ्टर द फर्स्ट 1 आवर। आप फिर वापस सुपर पे नहीं जा सकते। अब ये सुपर क्या बला है, रीप क्या बला है, वो समझते हैं। मैं ये पैटर्न दिखा रहा हूं तुम्हें विच यू शुड रिमेंबर। 5 साल में रीप में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस विद पैटर्न ऑफ मार्किंग इज सेम। बट यहां पर पैटर्न अभी भी चेंज हुआ है। हर साल रीप का पेपर में कुछ ना कुछ बदलाव है, वो मैं बात करूंगा 2 सालों की, 23 और 24 की, और एग्जैक्ट वो चीजें दिखाऊंगा जो आपको, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो यूजी से और इंटरव्यू से सिलेक्ट होके IIIT हैदराबाद गए, उनके रिव्यूज विच वर पार्ट ऑफ आवर कोर्स। नाउ पहला चेंज आया सुपर में, एक ही साल में दोनों चेंजेस इंप्लीमेंट करे गए। एक तो कम क्वेश्चंस करे गए और नेगेटिव मार्किंग। उससे पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, जिसकी वजह से थोड़ा और इजी होता था स्कोर करना। बट अगेन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, अभी हमने बोला था यूजी इज इटसेल्फ अ क्वालिफायर एग्जाम। यूजी में जो 2 सेक्शंस हैं, सुपर और रीप, वो भी अपने में इंडिविजुअल कट ऑफ्स रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिफोर 2023 जो यूजी का एग्जाम था, उसमें 150 के ऊपर ही टोटल आपका कैटेगराइजेशन होता था। देयर वाज नो sectional cutoff, but in 2023 for the first time sectional cutoff was introduced। सुपर में 22 नंबर आउट ऑफ 50 है बच्चों ये, और ये था सुपर में 22। फीमेल की अलग आई, बिकॉज यहां पर फीमेल कोटा एक तरीके से आप समझ सकते हो कोई और नहीं है, इट इज प्योरली मेरिट बेस्ड। बट जेंडर डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए दे हैव स्पेशल कैटेगरी फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। तो मेल के लिए क्या था 22 आउट ऑफ 50 एंड 68 आउट ऑफ 100 इन रीप। इस साल 2024 में, मतलब पिछले साल, मेल में सुपर में स्कोर किया 14। ये बहुत कम लग रहा है। पहली बात ये 40 में से है, और फिर जब नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी गई, यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। रीप 66 फॉर फीमेल कैंडिडेट, इट वाज 63, समथिंग वेरी सिमिलर टू व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर। तो ये इस तरीके से यूजी की कट ऑफ आती है, याद कर लो, इतना तो स्कोर बनाना पड़ेगा। बात करते हैं इंडिविजुअल सेक्शंस की। सुपर, व्हाट इज सुपर? सुपर कुछ नहीं है बच्चों, आपसे मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री ही पूछी जाती है। बाय द वे, दिस इज द डेटा ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चंस केम फ्रॉम मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और ये बड़ा स्पेक्युलेटिव डेटा है। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्युलेटिव? दैट इट इज मेमोरी बेस्ड, इट इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू अस फ्रॉम आवर क्रैश कोर्स और द टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स, बट इट कुड बी रॉन्ग, ठीक है। बट अगर आप देखोगे, ये जो 40 क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, या 50 क्वेश्चन जो पहले आते थे, इट इज प्रीडोमिनेंटली मैथ और फिजिक्स फोकस्ड। केमिस्ट्री की वेटेज कम ही होती है, ज्यादा होती ही नहीं है। तो और जो पूछा जाता है ना बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आप समझ लो जेईई मेन लेवल का पूछा जाता है, उससे ज्यादा नहीं करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बट दे कैन ऑलवेज ट्रिक यू विद द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क। मैं बताता हूं कैसे। तो अब की बार, बट जैसे मैंने बोला ना, हर साल ही कुछ ना कुछ पंगे लेते हैं पेपर के अंदर। तो इन सुपर इन 2024 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दे इंट्रोड्यूस्ड सुपर ए, सुपर बी, और ये हो सकता है इस साल ना करें। In 2023 there was no section inside a section in super, वो रीप में होता था, इस बार उन्होंने सुपर में कर दिया। मतलब 40 क्वेश्चन है तो सुपर ए एक कैटेगरी, सुपर बी एक कैटेगरी, 15 सवाल, 25 सवाल। बट
इनमें कोई भी पीसीएम की कैटेगराइजेशन नहीं करेगी। मतलब आप कहो कि सर फिजिक्स का एक सेक्शन होगा, केमिस्ट्री का और मैथ्स का, नहीं, इसमें 15 में से कितने भी सवाल मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में से किसके भी हो सकते हैं, सेम गोज फॉर द 25। बट व्हाट वाज डिफरेंट हियर वाज इन सुपर ए देयर वर 4 ऑप्शंस इन अ क्वेश्चन, इन सुपर बी देयर वर 5 ऑप्शन। जनरली हमेशा यूजी में एक चेंज आया है पहले दिन से कि वो 5 ऑप्शंस पूछते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को आते हैं और वो 5 फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, एक भी गलत तो सारा क्वेश्चन गलत। तो इस तरीके से पेपर को डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करी जाती है। बट बच्चों के हिसाब से ये जो सुपर ए आया था दैट वाज प्रीटी स्टैंडर्ड स्कोरिंग। बट ये जो 25 सवाल थे ये मॉडरेट टू टफ थे, जो अच्छे कैलिबर वाले थे। तो अगर आप एक जेई एस्पिरेंट है और अच्छा जेई एस्पिरेंट है तो ये तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा गेम नहीं होगा। दूसरी बात, स्क्रीन कैलकुलेटर अवेलेबल होता है यहां पर। और कमाल की बात समझोगे, एक क्वेश्चन आया था पिछले साल साइन 960 डिग्री, वो कैलकुलेटर से यूज हो सकता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर तुम्हें मिलता है। बस पता होना चाहिए ना, दिमाग की अवेलेबिलिटी भी तो होनी चाहिए पेपर के अंदर। तो अगर मैं बात कर रहा हूं समरी फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम आवर कोर्स लास्ट ईयर, फिजिक्स में ब्रेथ ऑफ टॉपिक्स पूछा गया। क्वेश्चन इंक्लूड थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन की एफिशिएंसी पूछेंगे, कार्नोट इंजन पूछेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम पूछेंगे, ऑप्टिक्स में ब्रूस्टर्स लॉ पूछा, रोटेशन, एसएचएम, इलेक्ट्रोस्टैट्स, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। Many found physics either moderate or slightly tough due to multi-step reasoning। और ये हम कंपेयर कर रहे थे बच्चों 2024 जनवरी की फिजिक्स से, तो उन्हें उस समय टफ लगा। पर इस बार जो तुम्हारी फिजिक्स आई है 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए, शायद ये मैच कर जाएगी। केमिस्ट्री बहुत ही कम आती है, आती भी जो है वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं आती है, बट रेंज फ्रॉम बोर्ड लेवल टू जेईई मेंस लेवल, स्लाइटली अबव मेन जो आए अच्छे क्वेश्चन, बट ऐसा कुछ खास नहीं। मैथ्स में हाई वेटेड हमेशा से रहा है, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, और कई बार मिडिल में ईगन वैल्यूज के ऊपर भी सवाल पूछ ले जाते हैं। अब देखो हर सवाल तो सॉल्व करना तुम्हारा टारगेट नहीं है। अब तुम सोचोगे अरे सर ईगन वैल्यूज आ गई, नहीं आता, छोड़ देना एक सवाल। 40 अगर आते हैं इस साल, सपोज इफ देयर आर 40 क्वेश्चंस अगेन, आई विल जस्ट कंसंट्रेट ऑन 39 क्वेश्चंस, इजंट इट? तो ये एक वैल्यू देख के घबरा मत जाना। कोऑर्डिनेट, सर्कल एंड ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ट्रिकी एंड टाइम कंज्यूमिंग बट समवन फेल्ट इट इजी इफ वेल प्रिपेयर्ड। ये बच्चों का फीडबैक था। जैसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, साइन 945 डिग्री भी पूछा गया, और कैलकुलेटर भी ये सोचो कितनी जल्दी कर सकते हो। तो ये था बच्चा सुपर का सेक्शन। सुपर में बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। द वे यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर जेईई और एनी अदर एग्जाम विल हेल्प यू। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज रीप रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर। तो पैटर्न क्या होता है, ये जनरली 3 सेक्शंस में है, और ये 3 सेक्शन पेपर के हिसाब से नहीं है। दिस इज हाउ यू प्रिपेयर, दैट इज अरिथमेटिक एंड बेसिक पीसीएम, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री एंड रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इनके ऊपर भी 50 का जो कोटा है वो इस तरीके से स्प्लिट होता है। जनरली आपको ये देखा जाएगा रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पे ज्यादा सवाल मिलेंगे। और जिस साल में, अच्छा मैं इसमें भी आता हूं, पहले ये समझाता हूं। अलजेब्रा, अरिथमेटिक एंड बेसिक पीसीएम क्या होता है, जो आपके कैट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर कैट का अगर आपने पेपर दिया हो, सुना हो, अपने बड़े ब्रदर सिस्टर से पूछ सकते हैं। टाइम एंड वर्क, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, स्ट्रेन प्रॉब्लम्स, और एक आता है केस स्टडी, मतलब जिसमें पैराग्राफ होता है लंबा लंबा, पैसेज बेस्ड। इस पर्टिकुलर कैटेगरी में लास्ट 2 साल में ये सबसे ज्यादा अच्छी कैटेगरी, मतलब ये सबसे ज्यादा अच्छा सब सेक्शन है। अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री इज प्योर मैथ्स, सॉर्ट ऑफ प्योर मैथ्स, बट इसमें प्रोबेबिलिटी का फोकस हमेशा ज्यादा रहता है। रीजनिंग एंड डीआई ये भी कैट का सेक्शन है, बट कह सकते हो सवाल वैसा नहीं आता है। ये वो टॉपिक्स हैं, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, क्यूब्स, डाइस, ये सब तुमने कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करो, जो आपका पेपर होते हैं, नॉर्मल जो होते हैं ना पेपर्स, उनमें पढ़ाई करी होगी जब 9th 10th में एनटीएससी वगैरह के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। लिंग्विस्टिक इज अ वेरी कॉमन सेक्शन विच इज वेरी प्रीडोमिनेंट इन रीप पार्ट। अब इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों कि इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल, इन 2023 वी वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ लिंग्विस्टिक क्वेश्चंस टू कम इन, नहीं आए। और 2024 में 50 में से 9 सवाल थे लिंग्विस्टिक के, एक सिंगल पैराग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत डाइसी है बच्चों कि इनमें से वो क्या पूछ लें। जैसे फॉर एग्जांपल इन 2023 जो रीजनिंग एंड डीआई से क्वेश्चन आए थे, दे वर मोरली ऑन दिस, जो नॉर्मल आप समझते हो, तो स्कोरिंग बनता था। बट 2024 में इससे सवाल नहीं आए, वो लिंग्विस्टिक से सवाल पूछे गए। अब अगर आप वापस आओगे तो आपको समझ में आएगा, रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 24, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री 12 एंड बेसिक एंड अरिथमेटिक 14। और ये फिर से मैं बोल रहा हूं, इट इज मेमोरी बेस्ड, इट कुड गो हियर एंड देयर डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी हैव। सो बच्चों ने क्या बताया हमें, जो पीसीएम बेस्ड सवाल आते थे वो प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, ऑब्वियस ही बात है, जहां पर लॉजिक डिराइव हो रहा है उस तरीके के सवाल बने। फिजिक्स में फिर से देखो, थर्मोडायनेमिक्स स्पेशली रेफरिंग ऑटो साइकिल,
ठीक है, एनर्जी प्रोसेस, इस तरीके के सवाल देखने को मिले। कई बार क्वेश्चंस देखो, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लिंकिंग रियल लाइफ फिनोमिना, रियल लाइफ फिनोमिना मतलब सैटेलाइट स्टडिंग द सन, ब्लड क्लॉटिंग इन हाइबरनेशन, कुछ भी सवाल पूछेंगे जो आपसे सिर्फ आपकी उस टाइम प्रेशर के अंदर हाउ इंटेलिजेंट और इंट्यूशन बेस्ड आप कैसा सोच पाते हो उसको चेक करने के लिए होता है। बायो के भी सवाल आए थे बाय द वे, कुछ बायो से संबंधित, बट वो कॉमन सेंस वाली बायो, ऐसी वाली बायो नहीं कि आपको बायो पढ़नी पड़ जाएगी। सम स्टूडेंट नोटेड मिनिमल डायरेक्ट केमिस्ट्री बट फ्यू क्वेश्चंस क्रॉस टॉपिक्स, आरएनएस थ्योरी और ब्रॉड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए वहां पर। लॉजिकल रिसर्च बेस्ड रीजनिंग में इस बार पजल बेस्ड कम आए, जैसे जो आपके होते हैं ना ब्लड रिलेशन, 2023 में थे, 2024 में नहीं आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जीके बेस्ड सवाल, व्हाई डोंट बियर्स ब्लड क्लॉट ड्यूरिंग द हाइबरनेशन, कुछ ऐसे सवाल, हाउ डू बर्ड्स इवॉल्व टू सर्वाइव ग्लोबल वार्मिंग, और व्हाई डज अ सैटेलाइट नियर द सन बर्न अप, बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे गए रिसर्च बेस्ड। इसका कोई पढ़ाई नहीं कर सकता, तो इसकी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लेना, यू कांट स्टडी ऑल दीज, ठीक है। और मल्टीपल पोटेंशियल सवाल है, पढ़िएगा, बच्चों ने बहुत हमें डिटेल में दी थी, क्योंकि पिछले साल हमारे पास बड़े ज्यादा एस्पिरेंट्स थे हमारी यूजी की टेस्ट सीरीज और कोर्स के अंदर। लिंग्विस्टिक में 9 सवाल एक ही पैसेज, तो यहां था एक बड़ा सा पैसेज। फिर याद रखिएगा इन रीप सेक्शन इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल गेट अ मल्टी, जो आपकी ऑप्शन होती है ए बी सी डी ई, 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं होता जनरली, फिल इन द ब्लैंक्स, और वो फिल इन द ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स है, मान लो 5 क्वेश्चंस के फिल इन द ब्लैंक्स हैं और एक भी गलत हो गया, सारा गलत, नो पार्शियल मार्किंग, तो इसलिए लो स्कोर वैसे ही हो जाता है ना। सो यहां पर है लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक का क्या मतलब होता है, कुछ कोड होगा किसी और लैंग्वेज में, तो आपको उस लैंग्वेज थी स्वाहिली। बाय द वे यूजी ने इस बार जो अपने पेपर्स डाले हैं मॉक रीप के, और वो उसमें ये वाला पैराग्राफ डाला है स्वाहिली टू इंग्लिश, जो पिछले साल पूछा गया था, ये उन्होंने इस बार चेंज करा है। पहले पिछले 3 साल से वो सेम ही पीडीएफ दे रहे थे सुपर और रीप की, दिस टाइम दे हैव चेंज्ड इट एंड दे हैव गिवन द पैराग्राफ व्हिच वाज आस्क्ड इन लास्ट ईयर फ्रॉम स्वाहिली टू इंग्लिश, यू कैन गो एंड चेक दैट। तो लिंग्विस्टिक में ये बड़ा आइडेंटिफाइंग द पैटर्न वाला रहता है, मल्टीपल चॉइस नहीं था, दिस वाज इनपुट बेस्ड, और इसमें बच्चों को कहीं ना कहीं दिक्कत हुई। फिर इसमें पैसेज बेस्ड आता है, जिसमें मिक्स कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मैं बता रहा था ना, बायोलॉजी, रियल वर्ल्ड फिनोमिना होगा, ऑटो साइकिल पूछा गया, इस तरीके के सवाल, ठीक है। तो वो पीसीएम की बेसिक नॉलेज पूछेंगे, बट हाँ रियल लाइफ सिनेरियो के सवाल पूछ सकते हैं। तो ये था बच्चों सुपर और रीप। टॉकिंग अबाउट हाउ वी गाइस कैन हेल्प यू इन दिस एग्जाम, सो वी ब्रिंग यू द टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विद स्पेशल रीप क्लासेस। देखो इसमें कुछ बहुत ज्यादा पढ़ने को है नहीं, इतना बड़ा एग्जाम नहीं है अभी कि पेपर बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जिसके लिए आपको बहुत मेहनत मारनी पड़े, और ये शायद कभी होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों ये कॉलेज प्योरली एकेडमिक बेस्ड है, और इन कॉलेज को भी सिंसियर स्टूडेंट्स चाहिए। तो बच्चों को जो लगता है ना यार मैं थोड़ा सा बोर हो गया हूं, आई नीड कंप्लीट कॉलेज लाइफ ऑल्सो, तो वो शायद यहां पर उतना एंजॉय ना करें जितना दूसरे कॉलेज में करते हैं। बट समवन हु वांट्स टू बी रियली गुड एट कोडिंग, समवन हु वांट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन दी कंप्यूटर वर्ल्ड and want to be a master of it at the top level in the coming 10 years, beautiful college, ठीक है। तो हम टेस्ट सीरीज along with special रीप क्लासेस, क्योंकि सुपर के लिए तो कुछ पढ़ना है नहीं, तो तुमसे क्यों तुम्हारा टाइम वेस्ट करवाएं। तो वी आर गोइंग टू गिव यू 5 मॉक पेपर्स कवरिंग बोथ सुपर एंड रीप। जैसा पेपर होता है वैसा ही पेपर दिया जाएगा, जो आप मॉक्स में देख रहे हो डैशबोर्ड वैसा ही आपको मॉक में यहां मिलेगा। बट मैं पहले बता देता हूं, जो मॉक टेस्ट आपको साइट पे अवेलेबल है, इफ यू गो टू इट यू विल सी दैट सुपर वहां पर एक ही सेक्शन में है। पिछली बार देयर वर 2 सेक्शंस, सुपर ए एंड सुपर बी। 2023 में रीप वाज डिवाइडेड इन 5 सेगमेंट्स, रीप 1, रीप 2, रीप 3, रीप 4, रीप 5। इस बार नहीं हुआ, 50 के 50 क्वेश्चंस एक ही सेक्शन में रीप के पूछे गए। तो विल गिव यू दैट काइंड ऑफ वैरायटी सो दैट यू कैन प्ले अराउंड, ठीक है। पेपर्स की विल स्टार्ट फ्रॉम 16th March, 16th, 23rd, 30th, 6th एंड दिस। Once the paper is uploaded, you can take it anytime on the platform, so you don't have to be under the burden कि सर यहाँ तो JEE Mains चल रहा होगा क्या करें, अब बाद में दे दीजिएगा। Crash course, that is special classes only for the REAP part, and there are 8 special classes, 5 होंगी प्योर एंड प्योर REAP पे, इसमें से है ना, ये 5 देखो प्योर REAP पे हैं। लॉजिकल एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की 2 क्लास, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, और एक स्पेशली क्लास हम डिनोट करते हैं लिंग्विस्टिक के ऊपर। 3 स्पेशल क्लासेस हैं जो पूरा ओवरऑल, थोड़ा सुपर का भी कंपोनेंट होगा, थोड़ा आपका रीप का भी कंपोनेंट होगा। ये तो तुम्हें समझ में आ गया, ये मोर देन एनफ है। देयर आर 8 क्लासेस एंड 5 मॉक्स टू गिव यू कंप्लीट क्लैरिटी ऑन व्हाट इज देयर। एंड द थर्ड कंपोनेंट इज इफ यू आर एबल टू क्रैक राउंड 1,
आप यूजी में कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो यू हैव अ स्पेशल क्लासेस फॉर इंटरव्यूज एज वेल. वी विल हेल्प यू क्रैक द इंटरव्यू एज वेल फॉर दोज हु गेट शॉर्टलिस्टेड. पूरा होलसम पैकेज, nowhere to go, best platform giving you the best thing that you should do for UG. Also, you will get your 100% money back if you are getting admission through UG. आपका UG के थ्रू अगर ट्रिपल आईटी में हो जाता है, you will be refunded the entire amount that you are paying to us, as we always do for each and every course of ours. तो ये बच्चों क्विक इंट्रो था. बहुत सारे टाइम से आप पूछ रहे थे सर UG UG UG. नाउ इट इज अवेलेबल ऑन यूजी. यूजी का पैटर्न भी बता दिया गया है, तुम्हें डेट बता दी है, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं भैया 23 मार्च को एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी. कर लो. ये मत सोचो सर आपने तो कंपटीशन बढ़ा दिया. हर जगह है, अभी भी उतने बच्चे ही देंगे और हर साल बढ़ेगा ही. ये हमारे से अकेले से सिर्फ कंपटीशन नहीं बन रहा है. ओवरऑल इसकी इनक्यूरियोसिटी, इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है एग्जाम की, बिकॉज ऑफ द कॉलेज बीइंग ऑफ हाई स्ट्रेचर. तो प्लीज पढ़ाई करिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एंड वी होप टू सी यू इन द यूजी क्रैश कोर्स कम टेस्ट सीरीज, एंड वी होप दैट यू क्रिएट एन ऑप्शन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर योरसेल्फ इन द कमिंग 2-3 months. God bless, keep learning, keep smiling, पेपर फोड़ना है.